अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, हम अपना मोबाइल चलाते हैं या हमारा मोबाइल हमें चला रहा है? आज मैं आपको एक ऐसा इंकशाफ करके बताऊंगा कि किस तरह हमारा मोबाइल हमें साइकोलॉजिकली ड्राइव कर रहा है, किस तरह वो हमारी जहन साजी कर रहा है और किस तरह वो हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राफ़े बलोच, एथिकल हैकर हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़े बलोच। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड जी। सर, मुझे एक चीज़ देखने में ये आई है कि जब भी हम अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम अगर मेरी छोटे भाई से कोई झगड़ा हुआ है तो मुझे फेसबुक या यूट्यूब ऐसी रील दिखाता है या ऐसा शॉर्ट दिखाता है जिसमें ये होता है कि भाई ऐसा कर देंगे और नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, भाई बुरे होते हैं, अब इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाना है। तो ये फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की जाती है या ये हमें लग रहा है? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसके मल्टी प्रॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरी ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया और इसके एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं। इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। और होता ये है कि इंडिविजुअल यूज़र होता है, उसकी प्रोफाइलिंग होती है। यानी एक एडवर्टाइज़र है, उसने जब फेसबुक को पैसे पे करने हैं तो वो इस चीज़ के पैसे पे करता है कि जो राइट ऑडियंस है जिसने उसके प्रोडक्ट को परचेज करना है, उस तक जो है वो मैसेज या उस तक जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है वो पहुंचाई जा सके। और वो काम अकम्प्लिश करने के लिए फेसबुक को आपके मुतलिक डेटा की ज़रूरत होती है। और वो डेटा कहाँ से एक्वायर करता है? आपके फेसबुक की ऐप से, इंस्टाग्राम से और आपके कॉन्टैक्ट से, जो आप चैट मैसेजेस कर रहे होते हैं और जिस तरह की पेजेस पे आप लाइक कर रहे होते हैं, जिनके अगेंस्ट आप पहले तो एक लाइक का इमोशन था, इमोजीज थे और उसके अलावा आजकल बहुत सारे और इमोजीज भी आ गए हैं ताकि एक स्पेसिफिक रिएक्शन अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो इस वक्त इतने पावरफुल हैं कि आपके लेट्स से चंद घंटों की ही एक्टिविटी से वो आपको प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवन बेटर देन अ साइकोलॉजिस्ट। वो बता सकते हैं कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। वो यहाँ तक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना लाइकली है कि आप जो है वो अपने भाई से लड़ाई करेंगे, अपने फादर से लड़ाई करेंगे, कि इतना लाइकली है कि आप जो है वो किसी जायदाद के या किसी प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट में आप पड़ेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये जो नॉलेज है, ये एल्गोरिथम की एडवांसमेंट्स की वजह से जो है वो फेसबुक को और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ये नॉलेज जो है आ रही है। अब अगर आप देखें कि वर्चुअल रियलिटी की हम बात करें, जो वीआर की जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस फेसबुक जो है ने ऑक्यूलस को एक्वायर किया हुआ है, मेटावर्स बनाया, कंप्लीटली बना रहा है। इससे जो ये जो डिजिटल ट्रैकिंग होगी या जो प्रेडिक्शन होगी, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होगी, क्योंकि वो जो वीआर डिवाइसेस हैं वो आपकी आंखों की मूवमेंट से या पीपल की डायलेशन से ये बता सकती हैं कि आप किस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, किस कंटेंट में आप इंटरेस्टेड नहीं है, किस कंटेंट के ऊपर आपका क्या रिएक्शन होता है। तो इट इज़ के फेसबुक के पास और इन दीगर प्लेटफॉर्म्स के पास ऐसा एल्गोरिथम अब बन चुका है, अ, और ऐसे एल्गोरिथम में ब्रेक थ्रूज आ चुके हैं कि ये आपको आपके स्पाउस से बेहतर और इवन आपके साइकोलॉजिस्ट से बेहतर प्रेडिक्ट कर सकता है। चूंकि वो आपको प्रेडिक्ट कर सकता है तो उनको पता है कि आपको किस तरह का एड दिखाना है ताकि आप एंगेज होंगे। अगर 70% जो एल्गोरिदम है वो एआई ने टेक ओवर कर लिया हुआ है। उसमें इलॉन मस्क का ये कहना है कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन द न्यूक्लियर वॉर हेड्स वी हैव। तो इसमें ये देखें कि एआई जो है वो हमें खुद से ही चला रहा है। एआई के पास हमारा सारा डाटा है। पूरी दुनिया में अगर कहीं जंग भी होती है तो वो जंग इंटेलिजेंस पे जीती जाती है। तो हमने तो एआई को एक तो सेल्फ अवेयरनेस देना शुरू कर दी है और सेकंड हमने ये हरकत की है कि उसको कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है हमारी, जितनी जो कोई इंटेलिजेंस भी इकट्ठी नहीं कर सकती, हमने खुद उसको प्लेट में रख के दे दी है। तो ये किस हद तक ये हमारे लिए ख़तरनाक है? देखें, एक तो ये ना कि जो वर्ल्ड है ये कैपिटलिस्ट ड्राइव करते हैं और उनकी पॉलिसीज के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। और अगर उनको किसी चीज़ में प्रॉफिट और लॉस नज़र आता है तो बाकी एप्लीकेशंस बहुत पीछे रह जाती होती हैं। एआई इस वक्त इतना डेंजरस हो चुका है, हमें तो लगता है ना कि हमने मोबाइल में अपना कोई ऐप इंस्टॉल कर ली है, उसके पास हमारा सारा डाटा चला गया तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। मगर एआई जो है वो इंसानों की तरह ही सोचने लग गया है। अब जहानत तो ये कहती है कि इंसानों को ही आपस में लड़वा दें और फिर मशीन्स जो हैं वो इस दुनिया पे राज करें। देखें, अब ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं कि ये जो एआई है
क्योंकि इसकी कोई फिजिकल आर्म नहीं है, यानी एआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की हद तक है, और एआई की कोई फिजिकल आर्म नहीं है, तो इट कैन नॉट पॉसिबली डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड। वो जब इसको पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है तो वो क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? एक कंट्री है, लेट्स सपोज, उस कंट्री ने दूसरे कंट्री के ऊपर अगर न्यूक फेंकना है या कोई मिसाइल फेंकने हैं तो उसको बेसिकली वो जगह चाहिए ना। वो खंडरों के ऊपर तो हुकूमत नहीं करनी किसी ने भी। तो जहानत तो ये कहती है कि हमें वहाँ पर कंट्रोल चाहिए, अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हर चीज़ हमारे अंडर द इन्फ्लुएंस चाहिए। तो वो जो इन्फ्लुएंस है, तो एआई तो इन्फ्लुएंस करने लग गया है। आप अपनी नई नस्लों को देख लें, हमारे जो बच्चे हैं वो 3 साल की उम्र से मोबाइल देखना शुरू करते हैं और वो लिटरली हिप्नोटाइज्ड होते हैं मोबाइल देखते हुए, और उनको बिल्कुल होश नहीं होती, उनकी आदतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनके हालात ख़राब हो जाते हैं उन बच्चों के, उनको मेंटली ट्रॉमा जाता है। तो हम इस वक्त इस इरा में फिर रहे हैं कि जहाँ पर आगे पहली दफ़ा इंसान जो है वो अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग के साथ लड़ेगा या उसको हैंडल करेगा। ये जो वर्ल्ड है वो कैपिटलिस्ट ड्राइव कर रहे हैं। इट मीन्स के जो प्रॉफिट और लॉस होगा, जो फाइनेंसेस होंगे, यही डिक्टेट करेंगे। इसमें एथिक्स हो गए या सेफ्टी हो गई, इसकी बहुत सारी कंसिडरेशंस नहीं होंगी। और डेयरी प्रोडक्ट्स की आप एग्जांपल ले लें, 80 से 90 से कैंपेन्स और जो सारी रिसर्चेस जो है ना वो करवाते रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री जो है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये किस तरीके से जो है ना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मेडिकल साइंस ये कहती है कि जी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है दे आर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हार्ट डिजीजेस। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एआई के साथ भी यही मामला होगा कि एआई की ग्रोथ ड्राइव होगी। आप जितना मर्जी कर लेंगे जी, एआई को हम कंट्रोल करना चाहिए, जो भी मैं और आप यहाँ पे बैठ के रिस्क जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर बातचीत हम कर रहे हैं, बट इवेंचुअली होगा वही जो कॉर्पोरेशंस चाहेंगे। इस वक्त आप देखें माइक्रोसॉफ्ट जो कि ओपन एआई चैट जीपीटी को ओन करता है, और गूगल के दरमियान एक आर्म्स रेस चल रही है इस वक्त। और भी मेजर प्लेयर्स हैं, लेकिन ये 2 मेजर प्लेयर्स हैं कि कौन सबसे बेहतर एआई बेस्ड सिस्टम बनाएगा। उसकी इंटरनेट के ऊपर सुपरमेसी होगी, उसके पास इंटरनेट कंट्रोल होगा, और वही अगले नेक्स्ट डेकेड या नेक्स्ट जो सेंचुरी होगी उसको वो रूल करेगा। तो प्राइमरी जो है ना मामला ये है। अब आप जो बात कर रहे थे, हम नैरो एग्जांपल्स में इस चीज़ को ले सकते हैं। मुझे जिसने सोचने पर मजबूर किया हुआ है वो ये है कि एआई तो बड़े आराम से हमारी जहन साजी कर सकता है। हम डेली जो वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उसके पास तो दोनों तरह का कंटेंट मौजूद है, नेगेटिव कंटेंट भी मौजूद है, पॉजिटिव कंटेंट भी मौजूद है। उसको पता है कि एक साइकोलॉजिकली मैंने इस इंसान को मैंने किस तरह ड्राइव करना है। तो अगर मैं इसको मैस लेवल पे देखूं तो ये तो एआई अगर चाहे तो पूरी दुनिया में जब चाहे राइट्स करवा दे, इंसानों को आपस में लड़वा दे, तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। सेफ यूज ऑफ एआई दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रेवलेंट टॉपिक है, स्पेशली जब से ये चैट जीपीटी सामने आया है, और इसी चीज़ के ऊपर बातचीत की जा रही है कि अगर आप कंप्लीट कंट्रोल दे देंगे एआई का। अब इस वक्त देखें एआई जिस लेवल के ऊपर है, एआई जो है उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। ह्यूमन के अंदर एक कॉन्शियसनेस की सेल्फ अवेयर तो वो हो रहा है ना, एआई सेल्फ अवेयर तो हो रहा है, लेकिन अभी तक जिसे हम एजीआई कहते हैं, सिंगुलैरिटी कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो नहीं है। आप जो एग्जांपल्स एआई की देखते हैं, ये नैरो इंटेलिजेंस की देखते हैं। मिसाल के तौर पे चेस इंजन है, वो गैरी कैस्परोव को जो है वो डीप ब्लू ने, जो कि चेस इंजन था, जी उसने उसकी उंगली तोड़ दी थी बच्चे की। ये एक नैरो इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। इसी तरीके से रोबोटिक्स भी हैं, जो आपके रोबोट्स हैं वो उस तरीके से कॉग्निटिव एबिलिटीज इस वक्त नहीं रखते कि वो स्विमिंग कर सकें, लेकिन वी आर गेटिंग देयर। और अगले 5-10 साल में जिस तरीके से ये ग्लोबल कॉर्पोरेशंस आपस में जो इनकी लड़ाई चल रही है, जो ये आर्म्स रेस चल रहा है, इसमें देयर इज पॉसिबिलिटी के ऐसा कोई सिस्टम हो जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, और उसके बहुत सारे नताइज जो है ना वो लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं भी राफे साहब उसी पर ही बात कर रहा हूँ। चले हम 5 साल आगे चले जाते हैं, जब गाड़ियाँ जो हैं वो टोटली ऑटोमेटिक तरीके से ड्राइव हो रही हैं, हमारे जो घरों का सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम हो या एयर कंडीशन सिस्टम हो, वो सारा आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रहा हो। अब एआई चाहता है अगर हमें नुकसान पहुंचाना, तो भाई वो चलती गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दे, बंदा तो गया। देखें ये आप अज्यूम करते हैं कि बेसिकली जो आपकी ऑटोनमस व्हीकल्स जो है ना वो ट्रेन हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। यानी जो एआई के एल्गोरिथम्स हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं कि आप उनको पहले एक डेटा प्रोवाइड करते हैं और उस डेटा के बेसिस के ऊपर वो एक प्रोटेक्शन करता है। मिसाल के तौर पे आपने एआई सिस्टम को, जो ऑटोनमस व्हीकल्स हैं उनमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो आपने उनको ट्रेन किया उन वीडियोस के ऊपर जो कि सर एआई अब इस पोजीशन पे है कि वो अब खुद को रिपेयर भी करना जानता है। आपने उसकी अगर कोई सेंसर ख़राब हो गया तो वो उस सेंसर का ऑल्टरनेटिव भी निकाल लेता है, वो उसको खुद ब खुद रिपेयर भी कर लेता है।
देखिए दो तो ये जो आप जो ये कह रहे हैं कि ये सेल्फ अवेयर आज नहीं होगा, तो ये सेल्फ अवेयर 2 साल तक हो जाएगा भाई, 3 साल तक हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? अभी भी वी हैव स्टिल टाइम कि हम इसको कंट्रोल कर लें। उसके बाद अगर ये एक दफ़ा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम इसके हाथ आएंगे, ये हमारे हाथ नहीं आएगा। देखें, जो सेल्फ अवेयरनेस की जो बात है ना, अभी तक एआई सेल्फ अवेयर नहीं है आज की अगर हम बात करें, लेकिन ये सर बात वो ठीक सेल्फ है। अवेयर अगर हो गया तो वो स्मार्ट बीइंग है, तो वो क्या बताएगा कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ? अवेयर का मतलब ये है कि वो अपने से बेहतर वर्जन जो है ना अपना क्रिएट कर सके। असल असल बात ये है, जिस हम चीज को देख रहे हैं ना कि एआई का जो सिस्टम है, लेट्स से ऑटोनमस व्हीकल है, वो अपना एक बेहतर वर्जन क्रिएट कर सके। तो जो लेकिन मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये हमारा जितना फ़ायदा कर रहा है उससे 1000 गुना ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहा है, बल्कि हमें एक ऐसे दौर के अंदर ये धकेल देगा जहाँ पे हमारे पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट फोर्सेस इसकी ग्रोथ को ड्राइव करेंगी। इसकी ग्रोथ को मैं और आप ड्राइव नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कि हेल्थ सर ये केयर में अगर सारी चीज़ें तो फ्री हैं ना, सारी चीज़ें आप व्हाट्सएप देख लें, फेसबुक देख लें, इंस्टाग्राम देख लें, तो हमारी आवाम को ये बात शायद क्लियर नहीं है कि व्हेन समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो हम खुद प्रोडक्ट बने हुए हैं। अब एआई इतना सेल्फ एफिशिएंट हो चुका है कि हम जब अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं या स्नैपचैट ऑन करते हैं, वो हमारा फेशियल रिकग्निशन ले लेता है, और फिर जब उस फेशियल रिकग्निशन के थ्रू वो पूरी दुनिया के अंदर जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो हमें वहाँ से ट्रैक कर सकता है। वो हमारे साथ कर क्या क्या सकता है, अगर हम इसको मैसिव स्केल पे देखें तो ये वो हमें माइक्रो लेवल से तोड़ना शुरू करे अगर, तो वो तोड़ सकता है। अगर वो हमें मैसिवली तोड़ना चाहे तो बड़े आराम से तोड़ सकता है। ये बात ठीक है। देखें, अब आप जिस चीज़ को कह रहे हैं एआई, बेसिक मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देखें कि ये सारी यूएस बेस्ड कॉर्पोरेशंस हैं जिनके कंट्रोल में ये सारा कुछ है। फेसबुक उनके कंट्रोल में है, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट हो गया, ये सारी यूएस बेस्ड सर्विसेज हैं। सवाए टिकटॉक के, जिसको आप देखें कर्व करने की कितनी कोशिशें हो रही हैं। ये सारा का सारा जो है ना, वो इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त फेसबुक के पास और इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के पास है, और ये जो है ना यूएस के लॉज के तहत ऑपरेट करती हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि चीज़ वो यूएस के लॉज के अंडर हो और यूएस के लॉज के तहत ऑपरेट कर रहे हैं, और उसको जो है ना वहाँ के की एजेंसीज या जो वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट है या वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट है, वो डिक्टेट ना कर सके अपनी पॉलिसीज़ को। मुझे ये बताइएगा कि हम इस जो ये मुसीबत आने वाली है हमारे ऊपर, बल्कि जो आ चुकी है, नज़र आ रही है हमें, इसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि इससे बच तो हम सकते नहीं हैं, ये तो सबको पता है, मगर इसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ किस तरह किया जा सकता है? कौन से ऐसे टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल हमें उस लेवल का ट्रैक ना कर सके, या जो एआई सिस्टम है ये हमें उस लेवल का प्रिडिक्ट ना कर सके? क्योंकि एआई का काम हमें सहूलत देना है, हमें प्रिडिक्ट करना नहीं है। देखें, अगर एआई प्रिडिक्ट कर रहा है, मैटर ये करता है कि वो सिस्टम्स किन के कंट्रोल में है। असल बात ये है कि एआई ख्वाहिश जो है लोगों की या कॉर्पोरेशंस की ये है कि एआई सारा कुछ कंट्रोल करे और एआई को वो कंट्रोल कर रहे हो। तो मैटर एट द एंड ऑफ द डे ये करेगा कि उन सिस्टम्स को कौन कंट्रोल करता है, और सबसे जो लार्जेस्ट या बेटर एआई सिस्टम जो है वो कौन डेवलप कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आपको बात करूँ यूटिलिटी की एआई की, तो ये आपकी बात ठीक है कि उसके डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। बट अगर आप ये कहें कि यूज़र फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करना ही बंद कर दे, या मिसाल के तौर पे मैं पिछले हफ्ते ही एक डीप फेक रिलेटेड केस के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो जिसमें किसी का डीप फेक बना के उसको प्रोपोगेट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। तो पहले, अगर आज से 3 साल पहले जब मैं डीप फेक एनालाइज करता था, तो आपको किसी की 100, 200, 300 पिक्चर्स या वीडियोस चाहिए होती थी डीप फेक क्रिएट करने के लिए। आज जो है आपको 2 या 3 सिर्फ पिक्चर चाहिए डीप फेक क्रिएट करने के लिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम्स इतना तेजी से डेवलप हो रहे हैं, तो क्या आप ये करेंगे कि आप कहें कि जी मैं फेसबुक यूज करना ही छोड़ दूं? हमारी आवाम भी तो सर देखे ना, अगर खाना खाने गई है, अगर उनके घर में कुछ हुआ है तो अपने रिश्तेदार को बताने से पहले, खुद खाना खाने से पहले हम उसकी तस्वीर डाल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन चुका है कि ओवर ऑब्सेशन है हमारे अंदर। तो इसको थोड़ा अगर कम किया जाए तो हम अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं और इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। ये चीज़ कम नहीं हो सकती है, ये चीज़ कम नहीं हो सकती है। अगर आप देखें, अगर आप अपने गांव देहात में जाएं, आप ये देखें कि फेसबुक से ज़्यादा इस वक्त टिकटॉक की पेनिट्रेशन है। आप इस चीज़ को कम नहीं कर सकते हैं। ये वो चीज़ है, फॉर इंस्टेंस के रोमन एम्पायर के दौर में ग्लैडिएटर्स जो होते थे, उनको आप जो है ना वो लड़ाया करते थे ताकि लोगों का ध्यान जो है ना वो बटा रहे और लोग ना रिवॉल्ट ना करें। तो आजकल के दौर में यही जो सर्कस है, ये आपको टिकटॉक की फॉर्म में मिलता है। ये सर्कस आपको आप देखेंगे, अगर आपने डिफ्लेक्शन करनी हो तो आप एक क्रिकेट मैच अनाउंस कर दें, पाकिस्तान का वर्सेस इंडिया,
कोई ऐसा क्रिकेट मैच अनाउंस कर दें, हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा होगा, कोई बंदा जो है ना और शख्स मेन जो है इश्यूज के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इश्यू के बारे में बात नहीं कर रहा होता। तो आप इसको इस एंगल से देखें कि ये जो सिस्टम्स हैं या जो मीडिया है, इसको इस पर्सपेक्टिव से भी लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है ना यूटिलाइज किया जाता होता है। तो अब जहाँ तक रही बात ऑप्ट आउट करने की, मैं आपको ये जो लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि फेसबुक हो गया या गूगल या कोई भी सर्विस है, उनके पास, हर सर्विस के पास ये ऑप्शन होता है कि आप ऑप्ट आउट कर सकें। ये अब जो दरमियान में रेगुलेटर्स दरमियान में पड़े हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जीडीपीआर है, रेगुलेशंस हैं, उसके बाद इन्होंने, पहले ये होता था कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता था, यानी अब आपका ये ऑप्शन है कि आप फेसबुक को ये कह सकते हैं कि आपको आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट ना करें। या गूगल में आप जा सकते हैं, myactivity.google.com में, वैसे आप मिसाल के तौर पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी वेब की, यूट्यूब की, इनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा होगा, लेकिन अगर आप उसको ऑफ कर दें तो वो इसको नहीं कलेक्ट कर रहा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक्सपोजर हो इस चीज़ का। मेन चीज़ ये होती है कि आपका डेटा अगर कहीं है भी तो वो आपसे टाई अप ना हो सके कहीं आपकी किसी एक फिजिकल आइडेंटिटी से। असल बात ये होती है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी और फिजिकल आइडेंटिटी है, उसको सेग्रीगेट रखा जाए। अब इशू ये है कि आजकल के दौर में इन दोनों आइडेंटिटीज़ जो है ना, ये समझ लें कि मर्ज ही हो चुकी हैं। आपकी समझ लें डिजिटल आइडेंटिटी ही आपकी जो है ना रियल आइडेंटिटी है। बहुत शुक्रिया राफे साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।